Good morning, students. And in this video, the discuss about next very important topic, limiting reagent. And students, you know about the term limiting means the reactant and reagent which are present in lesser amount in the reaction. And in other words, we can say that after completion of reaction, the remaining amount, a limiting amount of the reactant is known as limiting reagent. And the reactant which are present in higher amount in excess amount is known as the excess reagent, या in other words excess in amount of the reactant. तो सर लिमिटिंग रिएजेंट की जब बात आती है तो इसके नाम में ही बात छिपी हुई है, लिमिटिंग, लिमिट, यानी कि जो रिएक्टेंट, जो रिएजेंट, जो मॉलिक्यूल, एटम, वॉटएवर जो भी होंगे किसी रिएक्शन में जिनकी जब लेसर अमाउंट प्रेजेंट होगी या एक लिमिटेड सप्लाई जब होगी उस हम क्या कहते हैं, इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. तो द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट. जस्ट एग्जाम्पल 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं ना, सीधा सा फैक्ट लगाना होता है. इस तरह की अगर आती है इक्वेशन 300 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विद 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, तो 200 molecules which are present in lesser amount, so it acts as a limiting agent. And similarly 2 moles of A plus 3 moles of B, so it means that 2 moles is present in less mole, so it acts as a limiting reagent. अब इसमें क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सर जो हमारे हायर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे. तो सर जिस रिएक्टेंट की अमाउंट हायर रह जाती है, ज़्यादा अमाउंट होते हैं, उस हम कहते हैं एक्सिस इन अमाउंट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 मोल्स इन एक्सिस में हैं. ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट हमारा 300 एटम्स ऑफ ए, ये भी एक्सिस में है. और स्टूडेंट एवोगैड्रो लॉ में एक बात हमने सीखी थी कि 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम. तो इस जो रिएक्शन होती है केमिस्ट्री की, उनमें खास बात ये होती है कि जो हमारे जितने भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनका 1 मोल 1 ग्राम के साथ ही कोरिलेट करके रिएक्शन को पूरी करता है. अब स्टूडेंट हम देखते हैं जैसे हमारा एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस में क्या होता है स्टूडेंट, जो प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं, मिक्सचर जो होती है प्रोपेन ब्यूटेन, वो हायर अमाउंट में होती है, वो एक्सिस अमाउंट में होती है. लेकिन ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट वहाँ पर लिमिटिंग अमाउंट में रहता है, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. और आपने देखा होगा जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जाती है वैसे वैसे हमारी गैस की बर्निंग जो कैपेसिटी है वो भी कम होती है. अब स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके ऊपर कि किस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है. तो एक यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, एंड स्टूडेंट दिस रिएक्शन इज नोन एज हैबर प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. इसमें जब हम नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन 3 मोल लेते हैं और जब हमारी अमोनिया बनती है, तो ये एक मेथड कहलाता है, एक फेमस मेथड है स्टूडेंट, जिसको मैं अर्लियर क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, और या इक्विलिब्रियम में भी है स्टूडेंट. तो हमारा ये कहलाता है हैबर प्रोसेस. तो हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाई गई. अब यहाँ पर क्लियर सी बात देखें स्टूडेंट हम लोग कि जो नाइट्रोजन है उसका 1 मोल है 1 ग्राम, और हाइड्रोजन के 3 मोल या 3 ग्राम यूज कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन बनाया है आपके पास. क्या कहा जा रहा है, इफ़ 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस अमाउंट ऑफ रिएजेंट. यहाँ पर पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, एक्सिस अमाउंट किस रिएजेंट की होगी. इस इक्वेशन की हेल्प से हमें करना है. तो स्टूडेंट अगर ऐसा जब क्वेश्चन आता है तब हम स्टोइकियोमेट्रिक मेथड से करते हैं उसको और समझते हैं वो क्या है. तो पहले स्टूडेंट हमने इक्वेशन नोट करी, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2NH3. नाइट्रोजन का वेट 28 ग्राम हो गया स्टूडेंट, लेकिन मोल 1 है तो 28 ग्राम रहा. हाइड्रोजन का हमने वेट निकाला 2 ग्राम आया, बट मोल है हमारे टोटल 6 ग्राम वेट हो गया. ऐसे ही अमोनिया का जो मोलर मास है वो 17 ग्राम होता है, लेकिन 2 मोल है 34 ग्राम. तो अब यहाँ पर हमारा आता है 28 ग्राम, 6 ग्राम और 34 ग्राम.
अब इसमें हमें ना, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि रिएक्टेंट की बात कर रहा है तो हम किससे कोरिलेट करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि इस रिएक्शन के अंदर 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर होगी किसके लिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 6 ग्राम के लिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा स्टूडेंट, 6/28 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में देखते 2000 ग्राम की बात करता है किसके, नाइट्रोजन के। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए केवल हमें 428.6 ग्राम हाइड्रोजन की नीड है। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट केवल हमें कितने हाइड्रोजन की नीड है, 428.6 ग्राम, क्योंकि इधर हाइड्रोजन निकल कर आ रहा है। और स्टूडेंट अकॉर्डिंग कितनी दी क्वेश्चन में, 1000 ग्राम है। तो ये तो बहुत ज़्यादा दिया गया है स्टूडेंट में। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, एक्सिस में हो गया। अभी कितने अमाउंट हाइड्रोजन की बचती है ये देख लेते हैं। हमें स्टूडेंट नीड तो थी 428 की, लेकिन दी गई कितनी है, 1000। तो माइनस कर तो ये हमारी स्टूडेंट किसी होगी, रिमेनिंग मतलब एक्सिस में। तो कॉमन सी बात है स्टूडेंट, जब ये रिमेनिंग में है तो नाइट्रोजन किस में होगा, तो नाइट्रोजन हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन रिमेनिंग 57.14 ग्राम, इट मीन्स दैट नाइट्रोजन एक्ट एज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस क्वेश्चन। तो ऐसे स्टूडेंट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कोरिलेट करके। जिसकी अमाउंट कम होती है वो लिमिटिंग का काम करेगा, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो एक्सिस का काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स।